इससे भयानक बात वो ये कि जिनके बच्चे पैदा भी हुए उनमें बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट देखे गए। प्रोपागेंडे की दुकान का नेक्स्ट प्रोपागेंडा, वो जो दिख रहा है वो कोई रिसर्च पेपर नहीं है, ये एक रिव्यू मीटिंग का पेपर है। 2006 में यूएस एफडीए का रिव्यू मीटिंग पेपर है ये, और इसी रिव्यू मीटिंग के बाद में गार्डासिल वैक्सीन को अप्रूवल मिला था। तो अब इतना सा दिमाग लगाओ कि बीआरसी रिव्यू मीटिंग का पेपर बता रहा है कि बर्थ डिफेक्ट होते हैं, और उसी रिव्यू मीटिंग के बाद में गार्डासिल को अप्रूवल मिला था। तो क्या अगर इसमें रियल में बर्थ डिफेक्ट होते तो यूएस एफडीए इसको अप्रूव करते, या फिर यूएस वाले भी साजिश कर रहे हैं अपनी सारी पॉपुलेशन को डिपॉपुलाइज करने की? तो सबसे पहले इस रिव्यू मीटिंग का एक्चुअल रिजल्ट देखो। ये वो रिव्यू पेपर है जो बीआरसी दिखा रहे हैं, और अब इसका एक्चुअल पेपर रिजल्ट के साथ, तो ये इसका एक्चुअल रिजल्ट था 2006 में आया था। सैंपल साइज जिसमें बर्थ डिफेक्ट का टोटल 2000 प्रेगनेंसी का एनालिसिस है ये। अब इसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट कितना है, बोली वैक्सीन ग्रुप हो बोली कंट्रोल ग्रुप हो, दोनों में ऑलमोस्ट बराबर ही है, और यही रिजल्ट जो जनरल पॉपुलेशन है उससे मैच करता है। तो जनरल पॉपुलेशन में बर्थ डिफेक्ट की रेट क्या है? ये जनरल पॉपुलेशन में नॉर्मल रेट ऑफ बर्थ डिफेक्ट है यूएस में कितनी, 3% के आसपास, और उस यूएस एफडीए पेपर में कितना आया था वैक्सीन ग्रुप में, 2.6, कंट्रोल ग्रुप में कितना था, 1.9%। और रिसर्च को छोड़ो, नॉर्मल रेट कितना होता है, 2 to 3%। बस बीआरसी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए डेटा को घुमाया है। फिर भी अगर आपको डाउट हो कि बीआरसी सही है या कोई एलोपैथी डॉक्टर सही है, तो आप दोनों की मत सुनो ना, मेटा एनालिसिस के रिजल्ट देखो जिसमें हजारों लाखों सैंपल साइज होते हैं। एक मेटा एनालिसिस का रिजल्ट आपको बताता हूं। ये मेटा एनालिसिस का रिजल्ट, ये मेटा एनालिसिस 2018 का है। बीआरसी जो पेपर बता रहे थे उसके लगभग 12 साल बाद का है। तब तक लाखों करोड़ों एचपीवी वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी थी। उसके बाद का रिजल्ट देखो, सैंपल साइज 73,000, और इनका रिजल्ट देखो, वैक्सीन ग्रुप में कितना बर्थ डिफेक्ट, 0.4%, कंट्रोल ग्रुप में कितना, 2.1%, और नॉर्मल कितना होता है, 2 to 3%। और तीनों ही डेटा एक ही रेंज के हैं। तो बीआरसी केवल कुछ स्लाइड दिखा के आगे चल लेते हैं, और आप उस स्लाइड को अंदर देखते नहीं है, जिसके कारण ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रोपेगेंडा।